नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं शेयर मार्केट के संबंध में, निवेश के संबंध में वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। इसलिए जिस किसी को स्टॉक मार्केट के संबंध में जानकारी चाहिए, शेयर मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए, निवेश के संबंध में जानकारी चाहिए, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ मित्रों, मार्केट के दिग्गज निवेशक हैं मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, जिनको सभी जानते हैं बिग बुल के नाम से। और जब भी कोई ये शेयर खरीदते हैं मित्रों, मार्केट का पूरा आकर्षण का केंद्र रहता है और खरीदारी करने के कुछ दिनों तक शेयर जो होता है अक्सर करके सर्किट पे देखा जाता है, अपर सर्किट पे। तो आज कौन सा शेयर खरीदा है, क्या हमको खरीदना चाहिए? मेरा अपना मानना है मित्रों कि किसी भी निवेशक को देख करके या दिग्गज निवेशक को देख करके हमें अपने पोर्टफोलियो डिजाइन नहीं करने चाहिए। कभी भी किसी विश्लेषक का, किसी दिग्गज निवेशक का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। उनकी अपनी रिस्क क्षमता होती है, उनके अपने अध्ययन होते हैं, उनकी अपनी टीम होती है, उसके दम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कई बार ऐसा होता है मित्रों, जो उनकी रकम होती है निवेश वाली, बहुत ही छोटी रकम होती है, जो उनके लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा होता है। इसलिए हमें सोच करके, परख करके निर्णय लेने चाहिए। राकेश झुनझुनवाला को सभी लोग जानते हैं मित्रों कि ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 30 से 35 साल पहले उन्होंने 5,000 रुपये से अपना स्टॉक मार्केट के निवेश का केंद्र शुरू किया था, जो आज की डेट में लगभग 16,000 करोड़ रुपए से ऊपर की वैल्यू है, जिसमें टाइटन का अकेले सबसे बड़ा योगदान है। टाइटन को उन्होंने तब खरीदा था जब ये 4-5 रुपए का शेयर हुआ करता था। तो ये अक्सर करके दिग्गज कंपनियों को छोटे भाव पे या बहुत पहले ही चिन्हित करने के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन हमेशा इनका निर्णय सही नहीं होता। कई ऐसे शेयर्स हैं जो अब भी इनके लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, निगेटिव कर रहे हैं, और उन्होंने बड़ी उम्मीद से खरीदा कि आगे चल करके रिटर्न देगा, लेकिन एज इट इज है। जैसे आप कुछ कंपनियों का नाम जानते भी होंगे, जैसे एनसीसी, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन, एनसीसी के बाद फेडरल बैंक, इसके बाद डीएचएफएल के बाद जाएंगे मंधाना के बाद जाएंगे मित्रों जेपी एसोसिएट, यस बैंक, फोर्टिस हेल्थ केयर। एक लंबी सूची है मित्रों जो इनके पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं और फिसड्डी शेयर साबित हो रहे हैं। तो हमें कभी भी उनके खरीदारी के दम पर हमको अपनी खरीदारी नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं जो उन्होंने जिस कंपनी के शेयर खरीदे हैं उस कंपनी का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। कैसी कंपनी है, हमको क्या करना चाहिए। तो वो कंपनी है मित्रों, बैग बनाने वाली कंपनी, सूटकेस बनाने वाली कंपनी वीआईपी इंडस्ट्री। आज के डेट में वीआईपी इंडस्ट्री मित्रों 214 पर ट्रेड कर रहा है, और पिछले क्वार्टर में जब बात करेंगे, Q3 में बात करेंगे, तो राकेश झुनझुनवाला के पास जो इसके शेयर्स थे वो 72,15,000 शेयर थे, 72 लाख शेयर थे। और Q4 जो मार्च समाप्त हुआ है मित्रों, इनके पास इस शेयरों की संख्या 75 लाख से अधिक हो गई है। अर्थात देखा जाए तो कुल 3 लाख शेयर उन्होंने एक्स्ट्रा खरीदे हैं। बात करें इसकी मात्र वीआईपी इंडस्ट्री की, तो यदि आप एक मंथ का रिटर्न देखेंगे, -15% का रिटर्न है। 3 महीने का देखेंगे, -57% का रिटर्न है। 6 महीने का देखेंगे, -51% का रिटर्न है।
YTD यानी ईयर टिल डेट, जनवरी से लेकर के मई तक का आज की डेट का इसका नेगेटिव रिटर्न है -50%। एक साल का रिटर्न है 1 ईयर का -49%। 2 साल का रिटर्न है अगेन -49%। 3 साल का है -7%। 5 साल का है मित्रों 120% का रिटर्न, ये प्लस हो रहा है 5 साल में। और 10 साल का रिटर्न है 343%, यानी 10 सालों में इसने पैसे को 3 गुने से ज़्यादा किया हुआ है। मेरा अपना मानना है मित्रों कि हमें उस कंपनी में निवेश करना चाहिए जो कंपनी कंसिस्टेंट तरीके से ग्रो करती है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता है। आप इस कंपनी को देखिए, 1 मंथ से लेकर के ये 3 साल तक के आंकड़े देखिए, ये 3 साल तक प्योर नेगेटिव रिटर्न है। हम लोग को वो शेयर चुनने चाहिए जो हर साल जो है 20 से लेकर के 25% तक का ग्रो करे, जो कंपाउंडिंग दे। ऐसी कंपनियों में कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिल पाता मित्रों जो इस कदर का वोलेटाइल हो। कंपनी खूब आपने शेयर खरीदा बड़े शौक से और एक ही साल मान चले कि 50 to 60% निगेटिव चला गया, तो उसको फिर रिकवर करने में समय लगता है। तो जो कंसिस्टेंस कंपाउंडिंग दर से बढ़ते हैं, जैसे हावेल्स हो गया, एशियन पेंट हो गया, PI इंडस्ट्री हो गया, आपके टाइटन हो गया, जुबिलेंट फूड हो गया, जो बड़ी कंपनियां, जो दिग्गज कंपनियां हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसको चिन्हित करने पड़ेंगे चश्मा लगा करके, जो लगातार हर साल 25-30% की अधिक दर से बढ़ रही है। तो जो कंपनी लगातार बढ़ती है मित्रों, हमें उस कंपनी में निवेश करना चाहिए। मेरे विचार से यह कंपनी कंपाउंडिंग के पैमाने पर उतनी खरी नहीं उतरती है जितनी कि अन्य कंपनियां जिसका मैंने नाम लिया वो उतरती है। तो रिटेल इन्वेस्टर को ऐसी कंपनियों से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बच के रहना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि हमें इसमें निवेश करना ही चाहिए, तो अपने पोर्टफोलियो का 1-2% से ज़्यादा रिटर्न इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं करना चाहिए। कम हिस्सेदारी होगी तो कितना भी वोलेटाइल होगा, पोर्टफोलियो को ओवरऑल ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। और आगे इसके बारे में जानते हैं मित्रों थोड़ा सा। और ये पीछे का प्रदर्शन था और थोड़ा सा हम जानते हैं। ये कंपनी जो है, मार्केट कैप जो इसका है मित्रों इस समय 3003 करोड़ की कंपनी है, अर्थात स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, शुद्ध रूप से स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी। पीई यदि आप देखें तो पीई इसका है 23.5, और इंडस्ट्री पी देखेंगे तो इंडस्ट्री पी जो है 55.26 है, अर्थात ये इंडस्ट्री पी से सस्ता है। प्राइस ऑफ द बुक वैल्यू देखेंगे तो प्राइस ऑफ द बुक वैल्यू है 4.62, डिविडेंड यील्ड है 1.51। अब तक ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, डिविडेंड भी बढ़िया है, ये भी सही है, ये भी सही है। और आगे बढ़ते हैं, ROE देखेंगे तो 27 है, ROC देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि एक बहुत बड़ा पैमाना होता है जानने समझने का, वो 37.81 है। दोनों 15% से ऊपर होना चाहिए, अर्थात यह भी सही है। और देखते हैं ROA, रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे तो है 15.85, ये भी सही है। डेब्ट इक्विटी रेशियो देखेंगे कि डेब्ट की कितनी हिस्सेदारी है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो है 0.15%, ये भी सही है। और देखते हैं एबिटा मार्जिन, देखते हैं
जिसको कामकाजी मुनाफा कहते हैं, देखेंगे तो 13.81 है, ये भी सही है। पैट देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जिसको कहते हैं, 8.14, ये भी सही है। एसेट टर्नओवर और भी कई ऐसे मानक होते हैं जिन मानकों पे यह जो शेयर्स है अच्छा बैठता है। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे मित्रों, प्रमोटर जो है इसके पास 53% की हिस्सेदारी है, ये भी सही है, 53.46। FII देखेंगे तो 6% है और DII 11.51 है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। सभी पैमानों पे जो ये फंडामेंटल मानक होते हैं, फंडामेंटल मानक पे ये कंपनी अच्छी साबित हो रही है। और जब तकनीकी स्तर पे देखा जाए तो 52 वीक हाई यदि देखिए आप, हाई और लो को देखते हैं तो 52 वीक हाई जो है इसका 519 है और 187 है, अर्थात 224 पर ट्रेड कर रहा है। तो यह अभी कंपनी 52 वीक लो से बिल्कुल पास में ट्रेड कर रही है। 214 इसका भाव है आज की डेट में और 187 इसका 52 वीक लो है, जिसके पास में ही है। तो जो मार्केट की भी वोलेटिलिटी है मित्रों, जो अभी दिख रहा है कोरोना वायरस के मार्केट में गिरावट आएगी, जैसा कि दिग्गज निवेशक बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यह शेयर इस लेवल को भी तोड़ सकता है, अभी नीचे जा सकता है। और ये शेयर और देखते हैं, यदि SMA देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा मानक होता है, 100 दिन का SMA देखेंगे 365 है, 200 दिन का SMA देखेंगे तो 397 है, 50 दिन का SMA देखेंगे तो 282 है और 20 दिन का SMA देखेंगे तो 229 है। अर्थात SMA लेवल पर निगेटिव। जब तक कोई शेयर 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर न ट्रेड हो, वो शेयर बियर फेज यानी गिरावट के दौर में माना जाता है। तो फंडामेंटली ये कंपनी स्ट्रांग है, तकनीकी रूप से कमजोर है, अभी शेयर नीचे जा सकता है। तो जिसको भी यदि इस शेयर को खरीदना है, मेरे विचार से अभी बेहतर अवसर का इंतजार करना चाहिए। यह शेयर और नीचे भाव पर मिल सकता है। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि इसका जो पोर्टफोलियो हो, पोर्टफोलियो में 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी न हो। एक और इसका देखते हैं, इसी कंपनी का जो दिग्गज एक और कंपनी है, दिग्गज तो नहीं कहेंगे, सर उससे इसकी तुलना करते हैं। सेक्टर की एक कंपनी है जिसको कहते हैं सफारी इंडस्ट्री। सफारी को माना जाता है मित्रों, जो सफारी का मैनेजमेंट है एक समय VIP में भी काम करता था, वहाँ से जो भी उनके अनुभव हुए होंगे, इन्होंने सफारी इंडस्ट्री की स्थापना किया। इनके भी कुछ ऐसे ब्रांड हैं, अच्छे ब्रांड है। इसका जो मार्केट कैप आप देखेंगे तो मित्रों, तो तुलना थोड़ा सा कर लेते हैं, 769 करोड़ का है, यानी इसकी तुलना में काफ़ी छोटी कंपनी है। PE देखेंगे तो 26.13 है, अर्थात यह कंपनी बाजी मार रही है उससे। P/B देखेंगे तो 3.43 है, थोड़ा सा आगे चल रही है। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो जो डिविडेंड 1.51 है, इसका 0.15 है, यानी यह कंपनी कमजोर पड़ रही है उसके तुलना में डिविडेंड के मामले में। डिविडेंड मित्रों जरूरी है। हम डिविडेंड कंपनी, पेइंग कंपनी में निवेश करते हैं तो एक समय बाद वो जो शेयर होता है वो फ्री हो जाता है। लेकिन ऐसा भी है कि ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियां निवेश के लिए अच्छी भी नहीं होती हैं, क्योंकि जो कंपनी उस पैसे का यदि इन्वेस्टमेंट करती है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, तो वो ज़्यादा सही होता है डिविडेंड देने की तुलना में।
एक मैंने जो मेरी जानकारी थी मैंने शेयर किया। और देखेंगे ROE यदि देखेंगे तो इसका ROE 14.65 है। ये देखिए ये 27 है, यानी ये फिर बाजी मार रहा है। ROC देखेंगे तो 70.06 है। फिर देखिए ये 27 है, ये भी बाजी मार रहा है। ROA देखेंगे तो 8.14 है। इसका देखेंगे ROA जो है 15 है, फिर ये बाजी मार रहा है। डेब्ट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो ये 0.52% है, यानी फिर देखिए दिग्गज कहाँ है, 0.1 पर बाजी मार रहा है। और देखेंगे एबिटा मार्जिन देखिए तो 9.31 एबिटा मार्जिन है। इसका एबिटा मार्जिन कहाँ गया, ये है 13.81 आ रहा है, गैप है, अच्छा खासा गैप है। पैट मार्जिन देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.71 है, तो इसका देखेंगे तो 8.14 है, फिर ये अच्छा है। और देखते हैं यदि SMA देखा जाए, जो मूविंग एवरेज की बात की जाए, तो इसका मूविंग एवरेज देखते हैं तो मित्रों जो 200 दिन का SMA है वो 540 है। 100 दिन का देखेंगे, नहीं सॉरी 100 दिन का 554 है। 50 दिन का देखेंगे तो 450 है, और 20 दिन का देखेंगे तो 387 है। और ये जो शेयर ट्रेड कर रहा है वर्तमान में मित्रों, वो ट्रेड कर रहा है 344 को ट्रेड कर रहा है, अर्थात यह भी निगेटिव फेज में है। और इसका 52 वीक हाई लो देखते हैं तो 52 वीक हाई लो देखेंगे तो इसका 52 वीक 732 है हाई, और 52 वीक लो देखेंगे तो 295 है। अर्थात देखा जाए तो यह भी जो है सफारी की तरह VIP की तरह से ही निचले लेवल के आस ही पास है। और इसका जरा रिटर्न हम देखते हैं, क्या कहते हैं सफारी का, कि पीछे के रिटर्न कितने हैं, तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सफारी का यदि आप देखना चाहते हैं मित्रों, एक मंथ का जो रिटर्न है -14% है, 3 मंथ का -49 है, 6 मंथ का -51 है, YTD -44 है, नहीं ये 51 नौकर का 37 है, 37 है जो। 1 साल का -51% है, 2 साल का -45% है, 3 साल का 25% है। यानी 3 साल के मामले में यह VIP को आउट परफॉर्म किया है। 4 साल में 79% है, और उसका जो है 96%, यानी 4 साल में देखेंगे तो ये आगे निकल रहा है। 5 साल में देखेंगे तो ये 119% है, यानी अभी VIP चल रहा है। और जैसे ही हम 10 साल का आंकड़ा उठाते हैं, 10 साल का रिटर्न मित्रों, ये 4370% का रिटर्न है। यानी इसने जो धन को है 43 गुना किया है, और ये जो धन को है 3 गुना किया है। तो 10 सालों के मामले में सफारी जो है भारी पड़ता है, लेकिन फंडामेंटली और तकनीकी हर स्तर पर VIP इज बेटर देन सफारी इंडस्ट्री। सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन VIP इंडस्ट्री, you can invest, but not more than 1% of your portfolio. It's my view, sir. If you want to invest, please consult your financial advisor. It's my personal view, not a recommendation. So, आज के लिए इतना ही मित्रों। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।